my channel. So today is day 78 of our 100 days coding challenge. So yeah, I'm here to make videos. So आज का डे बेसिकली थोड़ा आज मैंने बेसिकली लाइक गाइस यूजर क्या होता है व्हेन आई फोकस ऑन समथिंग ना व्हेन आई फोकस ऑन माय स्टडी समटाइम एंड मतलब आई फॉरगॉट ऑल ऑफ द थिंग लाइक द केयर द हेल्थ द फिटनेस द I forgot, but that is very wrong thing. You can't forget the roots of your body, so you have to take care of that part. So I just focus on that part also today. So study, ठीक है. So मैं प्रोजेक्ट बना रही थी, प्रोजेक्ट पे काम करो एंड डिडंट एज वी को पढ़ते रहो काम करो एंड कुछ कुछ मतलब होता है कि टाइम आप देते रहो एंड अपनी चीज़ों पे दो, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो, स्किन पे ध्यान दो एंड अपनी लाइफ में अच्छा करो. इट्स नॉट अबाउट लाइक ये भी नहीं है कि आप पढ़ो ही मत, आप पढ़ो उसको मैनेज करो एंड बट यू हैव टू बी स्टडी. बेसिकली क्या होता है ना, हम अपनी हेल्थ ना 20s में अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि कभी कभी होता है ना हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हमें छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए. डेट वाई एंड वो बाद में इतनी बड़ी चीज़ बन जाती है कि वी आर नॉट फोकस ऑन दैट पार्ट which is very bad thing. And also study is the major part. Okay, of course we all know that we have to do this part. Okay, otherwise everything is not worked. So पढ़ाई करो, हम भी पढ़ाई कर पाएंगे. So guys, मैंने पढ़ाई करी and I was study. सो मैंने अपने प्रोजेक्ट वही मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी एंड पता है वीडियो में जब देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है आई हैव टू रिवाइज माई पैटर्न नोटबुक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. रिवाइजिंग योर पैटर्न नोटबुक इज़ मस्ट बिकॉज विदाउट दैट यू कांट स्किप DSA for one day even. So I have to revise, okay, which is very important part of revising DSA. And if we come back tomorrow our DSA more, yeah, which is yeah. पता है एक मैंने 2 नोटबुक बना रखी है. एक तो होता है DSA की मैंने पूरे मैंने सूडो कोड्स वगैरह लिख रखे हैं क्वेश्चंस के जो मैं कर रही हूँ एंड दूसरा मैंने बना रखी है पैटर्न्स लिख रही हूँ उनमें कि इस क्वेश्चन में ये वाला ऐसे कुछ पैटर्न यूज़ हुआ कि लेफ़्ट राइट शिफ्ट क्या क्या कुछ स्लोप के पे कैलमिनेट स्लोप है पैटर्न लिख देती हूँ तो उससे आसान हो जाता है. एंड उस पैटर्न को बोरिंग लगता है पढ़ना बट वी हैव टू बी उसको पढ़ना पड़ता है एंड पढ़ो से आपको माइंड में पता लग जाता है कैसी चीज़ें हो रही. जब दोबारा क्वेश्चन करते हो ना तो आपकी अच्छी चीज़ें. इतने दिन से हमारी चीज़ें भी सही नहीं चल रही थी बट हाँ कुछ चीज़ें होती है कभी कभी हमें प्लान स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि वी हैव टू वर्क डेली ऑन आर थिंग्स एंड वी कांट स्किप दैट पार्ट एंड वी हैव टू इम्प्रूव ओवर टाइम. आई थिंक मैंने फरवरी में पढ़ाई करी थी. फरवरी में मेरी प्रैक्टिस छूटी थी एप्टीट्यूड की, CS फंडामेंटल की. कॉलेज के स्टडी में प्रैक्टिस छूट गई थी एंड अभी मेरी छुट्टी रही है. मैं ट्राई करूँगी उसको रीगेन करने की. बाकी ये सब चीज़ तो हमें करनी ही है. एक और रीज़न बताती हूँ लाइक नहीं बता सकती अभी एक्चुअली मैं क्यों मेरी CS फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस छुट्टी है मैथ्स की. उसका भी एक और रीज़न है एंड वो कोई बुरा रीज़न नहीं, वो काफ़ी अच्छा रीज़न है एंड मतलब उसमें भी कुछ प्रोडक्टिव ही हो रहा है बट आई टेल यू लेटर दैट पार्ट. अभी नहीं बता सकती, आप लोग गैस कर सकते हो अगर आप लोग स्मार्ट हो. ऑफकोर्स आप लोग स्मार्ट हो, यू कैन गैस. आई कांट टेल यू नाउ, मैं आपको बाद में बताऊँगी बट मुझे कैसे ना कैसे करके टाइम निकालना पड़ेगा CS फंडामेंटल. अगर मैं ये नहीं पढ़ूँगी गाइस इट इज़ वेरी बैड थिंग टू not giving time to the thing which is really important for you. Okay, this part is really okay like DSA डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. आई नो बट CS फंडामेंटल एप्टीट्यूड मेरे इतना अच्छा नहीं है. मैंने इतनी खास का प्रैक्टिस नहीं की है क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड गाइस. उन लोगों का अच्छे से IIT जी में इतना पढ़ के आते हैं कि उन ऑलरेडी होता है अच्छा उनका
बट मेरा नहीं है, मेरे कॉमर्स से मेरे पास, मैंने उसको इतना नहीं पढ़ा है। सो मुझको उसको पढ़ाई करनी है और सीएस फंडामेंटल मैं कर लूँगी, अगर मैं टाइम निकालूँ मैं कर लूँगी, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, बट करना है। और कुछ 2 महीने और इस बार तो कह रहे हैं मई में जल्दी पेपर ना हो जाए, हाँ 4th सेमेस्टर के, मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया है। सो मैं फोकस करूँगी उस पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दूँ। एंड अभी तो मैं क्या कोशिश करूँगी मार्च में थोड़ा कम ध्यान दूँ, अप्रैल में थोड़ा मैं उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दूँगी। बट हम चीज़ें नहीं छोड़ सकते, हमें अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना होगा, चीज़ें सही रखनी होगी, तभी कुछ चीज़ें वर्कआउट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ है ना, उसको एकदम ना कर दो, एकदम नहीं ना कर दो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस इट इज़ ओके, ओके कि हमने नहीं करी, मतलब उस चीज़ को। एंड मैंने बहुत टाइम से इतना रिवीजन नहीं हुआ है प्रीवियस डीएसए का, एंड मुझे भी उस चीज़ का रिवीजन, कुछ चीज़ें मेरी डिले चल रही है, एंड उस चीज़ के बीच में कंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है मेरी, मुझे इस वजह से हो रहा है थोड़ा दुख। बट वही होता है कि अपनी मतलब होता है ना कि लेट मी थिंक। सो चलो अब मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि बीच में जैसे कि मैं कहीं बाहर गई थी तो वहाँ से मैं कंसिस्टेंसी लूज़ होकर के आई, मतलब मैं पढ़ी थी 1 से 2 घंटा में, जैसे मैंने आपको वीडियोस भी बनाई थी, मैंने अपलोड की थी, लूज़ होकर के आई थी। बट फिर भी मैंने रही थी ट्रैक पे, तो बीच में थोड़ा बहुत रील वील का हो गया था चक्कर, बट फिर भी मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। मैं चाह रही हूँ बट मैं उतना नहीं पढ़ पा रही जितना मैं पढ़ सकती हूँ। जैसे कि मैंने 1.5 महीने तक मैंने ऐसे विग्रेसली पढ़ाई करी है। मैं आपको कह रही हूँ, मैं सुबह भी उठी हूँ, 2-2 घंटे सुबह पढ़ाई करी है, दिन में 5-5 6-6 घंटे पढ़ाई करी है, एंड तो वो कंसिस्टेंसी का लेवल अलग ही था। सो मैं चाहती हूँ मैं उसी को रीगेन करूँ एंड इन सब चीज़ों से दूर रहूँ। सो मैं आपके साथ चैलेंज लेती हूँ, 2 मंथ्स वी डोंट सी एनी रील्स, एंड अब मैंने बोला है तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मैं फेक ना करूँ, झूठ ना बोलूँ, मैं पढ़ के दिखाऊँ, मैं चीज़ें कंप्लीट करूँ। ये नहीं है कि मैं अपने आप को पागल कर दूँगी, कि जैसे कि मैं पागल कर देती थी, मैं एक्चुअली मेरे 1.5 महीने बहुत पागल कर देते मैं ऐसी हो गई थी, बिल्कुल पतली हो गई थी मैं। बट मुझे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज़ को भी हमें बैलेंस करना है, ठीक है। एटलीस्ट 4 घंटे 5 घंटे तो हम पढ़ ही सकता है ना दिन में, थोड़ा टाइम उसको दे दे, उस चीज़ को मेंटेन करना है। एंड आई हैव टू डू इट, जो हमारा मार्च और अप्रैल है ये वेस्ट ना हो जाए, वी हैव टू डू